नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजिंक्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक गुरु में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा और करंट अफेयर्स के साथ-साथ आपको स्टैटिक फैक्ट भी कवर किया जाएगा। मतलब करंट अफेयर्स के जितने भी आपको डेली मैं क्वेश्चन दूँगा, उसके साथ-साथ जितना भी आपको स्टैटिक फैक्ट है, वो भी मैं आपको कवर करता जाऊँगा और मैं अपने हर क्वेश्चन में आपको स्टैटिक फैक्ट इतना रिवीजन करवा के दूँगा कि आपको भूल ना सके और याद रखने में आपको आसानी हो जाए। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको इस वीडियो का लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। जितने भी दिन के क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर मैंने कवर किए हैं, जैसे कि आपको हर पीडीएफ में दिन के क्वेश्चन याद हो जाए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व सेरेब्रल दिवस 6 अक्टूबर को और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका थीम था द टीचर वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिजर्व द टीचर शॉर्टेज। और क्या पढ़ा था दोस्तों, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे जैसे हमारी सीरीज़ आगे बढ़ेगी और जितने भी दिवस के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर आपको ऐड होते जाएंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में भेल के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भेल के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। अब ये भेल क्या है दोस्तों? ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है BHEL। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अब ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस मंत्रालय के अधीन होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अधीन होता है दोस्तों। तो जैसा कि हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पढ़ा, तो और कुछ पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और ये ONGC किस मंत्रालय के अधीन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन आता है। इसके अभी के जो CEO और अध्यक्ष हैं अरुण कुमार हैं। अब ये जो कंपनी है दोस्तों, अब भारत में कैसा होता है, जो कंपनी होती है वो 3 सेक्टर में डिवाइड होती है, महारत्न, मिनी रत्न और जो तीसरी होती है वो एक नवरत्न होता है और मिनी रत्न होता है। तो अभी के लिए जो भारत में क्या है कि 13 महारत्न कंपनी है। ये कौन कौन से 13 महारत्न कंपनी हैं? जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC हो गया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये जो 13 क्या है दोस्तों, ये महारत्न कंपनी है। 13 दोस्तों ये क्या है? महारत्न कंपनी है। और क्या है दोस्तों, भारत में 14 नवरत्न कंपनी और 76 मिनी रत्न कंपनी है। ये भी आप याद रख सकते हैं। और जो 13 कंपनियां मैंने ऊपर लिस्ट दे दी है वो भी आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड का नाम दिया है? हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो इजराइल ने इसे कोड दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो इजराइल के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया था, एक बार फिर इसे और पढ़ेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको याद हो जाए। अब इजरायली वायुसेना में एक मिसाइल का निर्माण किया है जिसका नाम है आयरन डोम। ये आयरन डोम किस देश की मिसाइल है दोस्तों? तो आपको बताना है इजरायली वायुसेना का मिसाइल है। अब इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूशलेम है। इसे पहले हिब्रू में क्या कहा जाता दोस्तों? यरूशलेम कहा जाता था और अरेबिक में अल क्वाड्स कहा जाता था। ये भी आप इजराइल के बारे में
याद रख सकते हैं। अब इज़राइल की राजधानी जेरूशलम हो गया, जहाँ की आधिकारिक भाषा है हिब्रू। इज़राइल के राष्ट्रपति है इज़ाक हर्जोग और इज़राइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा है न्यू शेकेल। ये हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के केल्विन किप्टम मैराथन वसी हुआ रिकॉर्ड जीता है? तो ये किस देश ने जीता है दोस्तों? केनिया ने जीता है। केनिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों? नैरोबी है। राष्ट्रपति विलियम रूटो, मुद्रा शिलिंग है। और केनिया ने हाल ही में केल्विन किप्टम मैराथन वसी हुआ रिकॉर्ड जीता है। किसने जीता है? केनिया ने जीता है। अब ये केनिया कहाँ पर आता है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी है। ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीजिया, ये लीबिया अफ्रीका में स्थित है। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति है। तंजानिया के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। तो तंजानिया के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं जो दोस्तों। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। अब यहाँ पर तंजानिया की जो राष्ट्रीय भाषा है वो स्वाहिली है। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन, प्रधानमंत्री कासिम माजलिवा और तंजानिया की मुद्रा है शिलिंग है। अब तंजानिया भी कहाँ पर आता है दोस्तों? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, ये भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तंजानिया में स्थित है। आप इसे याद रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों का आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो अनुसूचित छात्रों के लिए जो आवासीय शिक्षा की योजना है वो उसे श्रेष्ठ योजना का नाम दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है? तो ये उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग दिया गया है। तो उड़ीसा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। उड़ीसा की जो जनजाति है वो खोंड है, कोल्ला, गोंड, मुंडा, बोडा, महाली, संथाल, मुवांग, खरिया, डोंगरिया और कोंद है। उड़ीसा के जो लोक नृत्य हैं वो सवरी, घुमारा, पेनका, मुनारी, छऊ, ये उड़ीसा के लोक नृत्य है। उड़ीसा में जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, भितरकनिका नेशनल पार्क हो गया और सिमलीपाल नेशनल हो गया। जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि उड़ीसा का केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। तो और उड़ीसा के कुछ जीआई टैग हैं, ये हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जैसे गंजम केवड़ा फ्लावर हो गया, जिसे उड़ीसा का जीआई टैग मिला है। बोमकी साड़ी हो गए और हबसपुरी साड़ी, इसे भी जीआई टैग मिला है। यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। हाल ही में अंडर 19 गर्ल्स नेशन शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? शुभी गुप्ता ने जीती है। शुभी गुप्ता ने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है। शुभी गुप्ता ने किस खेल से संबंधित है? शतरंज, मतलब चेस से संबंधित है। अब चेस के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 20 जुलाई 1924 से। कहाँ पर स्थापना हुई थी? पेरिस में हुई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड लुसाने में और इसके अध्यक्ष हैं अर्काडी दोर्कोविच और उपाध्यक्ष है विश्वनाथन आनंद है। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल हो गया दोस्तों। अब भारत में क्या है कि भारत में भी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नाम से संस्था है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में और अभी के लिए इसके अध्यक्ष है संजय कपूर। और पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि अगस्त 2022 में भारत ने क्या किया था? 44वां चेस ओलंपियाड, मतलब जो विश्व की चेस चैंपियन होती है उसे चेस ओलंपियाड चेन्नई में आयोजित किया गया था। जो 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ पर आयोजित किया गया था? चेन्नई में आयोजित किया गया था। इसे भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में जारी हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने? तो कौन बने दोस्तों? मुकेश अंबानी हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये यस बैंक ने लॉन्च किया है दोस्तों। अब यहाँ पर एक टर्म आया ONDC, ये क्या है दोस्तों? ये एक वेबसाइट है और ये एक वेब पोर्टल है जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के तौर पर जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 2022 को हुई थी। और ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? इसकी स्थापना किसने की थी? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। और ये कब हुई थी? 31 दिसंबर 2022 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? ये रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड ने लॉन्च किया है दोस्तों। तो उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। अभी के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की जो विधानसभा सीटें हैं 70 सीटें हैं, राज्यसभा 3 सीटें हैं और लोकसभा 5 सीटें हैं। और कुछ स्टैटिक जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनल, राजकीय फूल ब्रह्म कमल है और राजकीय पशु अल्पाइन मस्क डियर है। उत्तराखंड का जो राजकीय पेड़ है वो बुरंश है। अब उत्तराखंड में प्रसिद्ध त्यौहार कौन कौन से हैं? फूलदेई है, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति, कांगडली महोत्सव है, बट सावित्री और हिल यात्रा है दोस्तों। और उत्तराखंड के जो प्रमुख मेले होते हैं जैसे कि सिलेट बखोती मेला, कांवड़ यात्रा, बिस्सू मेला, माघ मेला, उत्तरायणी मेला और बगवाल मेला, ये उत्तराखंड के कुछ मेले हैं। इसके अलावा जो कुंभ का मेला होता है दोस्तों, वो उत्तराखंड, कुंभ का मेला उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है, जो सबसे बड़ा मेला होता है जिसे हर 12 साल में एक बार हरिद्वार में आयोजित किया जाता है दोस्तों। बता दें कि ये जो कुंभ मेले होते हैं, ये जो मेले होते हैं दोस्तों, हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जो कि भारत के 4 शहरों में, अलग अलग 4 शहरों में आयोजित किया जाता है। वो कौन कौन से? हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन। और ये किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? क्षिप्रा नदी, गोदावरी, गंगा और यमुना के तट पर आयोजित किया जाता है। ये आप जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनीतिक संबंधों का जश्न मनाया है? ये स्विट्ज़रलैंड ने मनाया दोस्तों। हाल ही में भारत और स्विट्ज़रलैंड ने अपने राजनीतिक संबंधों को 75 साल पूरे किए हैं। किस देश ने? स्विट्ज़रलैंड ने। अब स्विट्ज़रलैंड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न और राष्ट्रपति हैं एलेन बर्सिट और स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक है। अब जो स्विट्ज़रलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन कौन से दोस्तों? जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये स्विट्ज़रलैंड में कहाँ स्थित है दोस्तों? जिनेवा में स्थित है। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। कौन कौन से हैं? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है UAE ने किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने किया है। इसकी जो राजधानी है दोस्तों ये अबू धाबी है। इसके जो राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। इसके जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? दिरहम है। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? जो गंगा डॉल्फिन होती है, गंगा नदी में जो गंगा डॉल्फिन होती है उसे अपने स्टेट का राज्य जलीय पशु घोषित किया है। ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी में मिल जाएगी और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा जानकारी दिया है। उत्तर प्रदेश शहर के बदले हुए नाम यहाँ पर मैंने दे दिए दोस्तों, इसे आप पढ़ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको एक रिवीजन फैक्टर ऐड किया है दोस्तों, जिससे कि आपका फ़ायदा ये होगा कि आप स्टैटिक फैक्ट के
मेरे हर वीडियो में, हर पीडीएफ में टच में रहेंगे। तो आज हम रिवीजन फैक्टर क्या पढ़ने वाले दोस्तों, हमारे भारत में जितने भी पड़ोसी देश हैं, जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं, उनसे आने और जाने के लिए एक चेक पोस्ट होता है जिसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहा जाता है। जैसे कि अटारी बॉर्डर, ये भारत और पाकिस्तान, पंजाब और पाकिस्तान के बीच में है। जैसे कि रक्सौल चेक पोस्ट बिहार और नेपाल में है। जैसे सुतकर्डी चेक पोस्ट असम और बांग्लादेश में है। तो यहाँ पर मैंने कवर किया है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिया था दोस्तों, लेकिन फिर से मैं रिवीजन फैक्टर के तौर पर ये आपको ऐड किया है जिससे कि आप स्टैटिक फैक्ट के कवर में रहेंगे। तो ये जो मेरा चैनल है दोस्तों, स्टैटिक गुरु, ये मेरे चैनल का लोगो है। जैसे आप सर्च करेंगे ये मेरा लोगो आ जाएगा। तो आपको एक काम करना है, आपको लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मैं टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहिए। और लाइक कीजिए जिससे कि मुझे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए आपको मुझे मोटिवेट मिलता रहे दोस्तों। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हंसते खिलखिलाते रहिए। और बाय बाय दोस्तों।